नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की जो निःशुल्क नियमित डेली आपके लिए जो सुबह 11:15 बजे जो क्लासेस चल रही है, आज उसी की कड़ी में अपना राजस्थान कला संस्कृति का आज ये चौथा पार्ट रहने वाला है। प्रमुख लोक देवताओं की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, उन सब के बारे में अच्छे से बात कर ली है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे उन्हीं की कड़ी में, आज पढ़ेंगे दोस्तों तेजाजी महाराज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तेजाजी महाराज। दोस्तों, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तेजाजी महाराज के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार बात करेंगे, बहुत ही जबरदस्त बात करेंगे, बिल्कुल आपको हंसी मजाक में एकदम याद करवाया जाएगा। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि आप डेली सुबह 11:15 बजे लाइव आया करो दोस्तों। 11:15 बजे डेली लाइव आया करो। मैं आज आपको तेजाजी भी पढ़ा दूंगा और अपने छोटा से मेहाजी मांगड़िया, उन दोनों के बारे में आपको बता दूंगा। मेहाजी मांगड़िया की 2-4 बातें याद कर लेना, बाकी तेजाजी महाराज की लंबी है, इसीलिए थोड़ा। दोस्तों, कुछ बंदे कह रहे हैं सर आप इतना लंबा क्यों ले रहे हो। देखो दोस्तों, ये लोक देवता बहुत लंबे वीडियो बनेंगे, बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन मैं फिर भी आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में क्या करूंगा, लोक देवियाँ पढ़ाने के बाद में लोक देवता और लोक देवियों की कम से कम घंटा 1.5 घंटे की एक मैराथन बनूंगा, जिसमें लोक देवता और लोक देवियों की पूरा का पूरी बातें लिखवा दूंगा। इतनी गजब तरीके से जो मेन फैक्ट एग्जाम में आते हैं वो चीज़ें करवा दूंगा। लेकिन आपका सहयोग अभी बना रहेगा, तो आप सुबह 11:15 बजे लाइव आए हो तब मैं आपको ये सब काम करूंगा। आप तो कुछ करते ही नहीं हो, 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा यूँ ढीले पड़ गए, आप सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको फैलाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों तेजाजी महाराज, तो अपन हर दिन की भांति आज भी अपन तेजाजी महाराज का जयकारा बोलेंगे। जय बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। दोस्तों, तेजाजी महाराज को आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं दोस्तों तेजाजी महाराज के बारे में। दोस्तों, ये तेजाजी महाराज की जो सबसे ज्यादा जो मान्यता है, ये जाट जाति में है। और जाट जाति में होने की वजह से, क्यों है जाट जाति में, क्योंकि तेजाजी खुद धौड़िया गोत्र के जाट थे। तेजाजी खुद धौड़िया गोत्र के जाट थे, तभी तो तेजाजी के पीछे लगता है तेजाजी धौड़िया। तेजाजी धौड़िया यानी कि जाटों में 3 प्रकार के जाट होते, आंजना जाट, धौड़िया जाट। उस प्रकार ये जो तेजाजी ना, ये धौड़िया जाट थे। कौन से जाट थे? धौड़िया जाट। उसके बाद में अपन तेजाजी से संबंधित कुछ 2-4 बातें हैं जो याद करना बहुत जरूरी है, यानी इसका जन्म स्थान, कुछ जो फैक्ट तथ्यों के रूप में उनको याद कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था और इनकी बहन का नाम क्या था। ये कुछ बातें जो फैक्ट तथ्यों के रूप में हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, याद कर लेना दोस्तों। कुछ चीजें जीवन परिचय के बारे में याद होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तेजाजी के जन्म के बारे में बात करूं तो तेजाजी का जन्म खड़नाल में होता। कहां होता दोस्तों? खड़नाल में तेजाजी का जन्म होता है। और खड़नाल कहां है दोस्तों? ये नागौर में है। खड़नाल कहां है दोस्तों? नागौर में। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है तेजा जयंती के दिन। अब आप बोलोगे सर तेजा जयंती कब आती है। मैं यदि ये आपको क्वेश्चन पूछूं कि तेजा जयंती कब आती है, तो भाई साहब मैं गारंटी लेके कहता हूं 100 में से 95 बंदे इसको गलत करेंगे। क्या करेंगे मैं बता देता हूं दोस्तों। मैं आपको पूछूं कि तेजा जयंती कब आती है, मैंने आपको बोला तेजा जयंती कब आती है, हर एक बंदा करेगा भाद्रपद शुक्ल दशमी करेगा। क्या करेगा दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी कहते हैं, उस दिन तेजा जयंती आती है। हर एक बंदा यही करेगा, जो कि बिल्कुल सरासर क्या है दोस्तों? गलत है। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इस दिन तो तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी की मृत्यु हुई थी तेजा दशमी के दिन। तेजा जयंती के दिन याद करना तेजा जी का जन्म हुआ था। और तेजा जयंती कब आती है दोस्तों? माघ शुक्ल 14 के दिन। याद कर लेना दोस्तों, गजब की बात है। तेजा जयंती माघ शुक्ल 14 के दिन आती है। इस दिन तेजा जी का मेला लगता है और इस दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। याद कर लेना, माघ शुक्ल 14 के दिन। भाई साहब, ऐसी बातें कोई नहीं बताने वाला। सीधा क्वेश्चन आएगा कि तेजा जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल 14। और वह पहला ऑप्शन ही भाद्रपद शुक्ल दशमी डालेगा और हर बंदा करके आउट हो जाएगा बाहर। याद कर लेना दोस्तों, अच्छी बातें बता रहा हूं, शानदार बातें। तो तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल 14 के दिन खड़नाल नागौर में होता है और धौड़िया जाट होते। धौड़िया जाट होते। तेजा जी के पिताजी का नाम क्या था? याद करना दोस्तों, ताहड़जी जाट। कौन थे दोस्तों? ताहड़जी जाट। तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़जी जाट। देखो, त से ता, त से ता,
तेजाजी ताहड़ जी, तेजाजी ताहड़ जी। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम था दोस्तों रामकुरी। क्या नाम था दोस्तों? रामकुरी बाई। तेजाजी की माता का नाम था रामकुरी बाई। दोस्तों गजब की बात है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? याद करना दोस्तों, तेजाजी की पत्नी थी पनेर अजमेर की, पनेर अजमेर की रहने वाली थी पेमल दे। क्या नाम था दोस्तों? पेमल दे। याद करना, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। ये पेमल दे याद करना, पनेर की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी दोस्तों? पनेर। और ये पनेर कहां है दोस्तों? अजमेर का था। और पनेर अजमेर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों रायचंद्र। ये पनेर अजमेर की रायचंद्र की क्या थी दोस्तों? पुत्री थी। अच्छे से याद करना, पनेर अजमेर के जो जागीरदार थे रायचंद्र, इनकी पुत्री थी दोस्तों पेमल दे। समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया क्या? गजब की बातें बता रहा हूं दोस्तों, शानदार। कि तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकुरी, और इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, जो अजमेर का एक गांव था पनेर, उस पनेर के रायचंद्र की पुत्र थी। समझ में आया कि आगे दोस्तों तेजाजी की दो बहनें थी। तेजाजी की दो बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था दोस्तों राजल। बड़ी बहन का नाम क्या था दोस्तों? राजल। और छोटी बहन का नाम था दोस्तों भौरी। क्या नाम था दोस्तों? भौरी। गजब का क्वेश्चन है। एक बार पूछा था कि तेजाजी की बहनों के नाम बताइए। यह क्वेश्चन आएगा कि राजल और भौरी कौन थी? राजल और भौरी कौन थी? ये तेजाजी की बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था तो राजल और छोटी बहन का नाम था भौरी। याद कर लेना दोस्तों, गजब की बात है। ये राजल और भौरी ये तेजाजी की बहनें हैं। यहां तक आपको समझ में आया क्या? इनका परिचय समझ में आ गया क्या? इनका परिचय समझ में आ गया तो बोलो भाई साहब यस यस यस। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आया क्या यहां तक? तेजा जयंती कब आती है? माघ शुक्ल 14 के दिन आती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं मिटाता हूं, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जबरदस्त खतरनाक। मिटा दूं? ठीक है। आगे दोस्तों अब मैं लेता हूं तेजाजी के उपनाम क्या क्या है, फिर मैं इनकी कहानी बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए भाई साहब, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं इनके कहानियां बताने वाला हूं दोस्तों। अब लेता हूं दोस्तों तेजाजी के उपनाम। तेजाजी को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? याद करना दोस्तों, तेजाजी को सबसे पहले कहते हैं दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? तेजाजी को सबसे पहले कहते हैं दोस्तों काला बाला के देवता। काला बाला के देवता दोस्तों, ये ल नहीं है। देखो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है हड़ा हड़ा, जिन्हें आपको हड़ा, यानी कि ये हड़ा है हड़ा। दोस्तों इस काला का मतलब क्या होता है दोस्तों? काला का मतलब होता है सांप। क्या होता है दोस्तों? सांप। और बाला का मतलब होता है दोस्तों नारू रोग। क्या होता है दोस्तों? रारू रोग। प्राचीन काल में नारू रोग बहुत फैलता था दोस्तों, कीचड़ की वजह से। भाई साहब कीचड़ वगैरह की वजह से नारू रोग बहुत फैलता था। हाथों में से ऐसा ही खून आते थे भाई साहब, लंबे लंबे ऐसे ताता मारवाड़ी में ताता निकल जाता भाई साहब, ये डोरा रह जाऊँ। तो वो नारू काला यानी सांपों के देवता, यानी तेजाजी सांपों के देवता थे, और नारू रोग के देवता। कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया ना भाई साहब, हवा निकल जाएगी कि नारू रोग के देवता किसको माना गया? तेजाजी को माना गया। नारू रोग के देवता तेजाजी को माना गया, और काला यानी सांपों के देवता कौन है? तेजाजी। याद कर देना दोस्तों, तेजाजी को कृषि उपकारक देवता कहते हैं। तेजाजी को कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। तेजाजी को कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, जब भी किसान नई फसल को बोते हैं तो भाई साहब तेजाजी के गीत गाते, तेजाजी के गीत गाते, तेजाजी के जो गीत गाते उस गीतों को कहते हैं दोस्तों तेजा टेर। क्या कहते हैं दोस्तों? तेजा टेर। याद कर लेना दोस्तों, तेजा टेर। और भाई साहब उसी समय गोगा जी की भी राखड़ी बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। यानी कि किसान जब नई फसलें बोते हैं तो उस समय तेजाजी का गीत गाते, तेजाजी का गीत गाते, उन गीत को तेजा टेर कहते। क्या कहते भाई साहब? तेजा टेर, तेजा टेर। भाई साहब यू लंबी लंबी आवाजें निकालते भाई साहब, टेर, यू लंबी लंबी आवाजें निकले, इन वजह तेजा टेर कहलाते, तेजा टेर कहलाते। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? याद करना दोस्तों। यहां तक कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी लफड़ा हो तो बोलो। आगे दोस्तों, तेजाजी के पास में एक बढ़िया सी सुंदर घोड़ी थी। तेजाजी के पास में एक सुंदर सी बढ़िया सी घोड़ी थी, जिसका नाम था दोस्तों लीलन। क्या नाम था दोस्तों? लीलन। इसको भाई साहब बढ़िया सजा धजा के रखते थे, बढ़िया श्रृंगार करके रखते थे इसको। इसीलिए इस घोड़ी को कहते थे सिणगरी। क्या कहते दोस्तों? सिणगरी। लीलन सिणगरी, लीलन सिणगरी। ये तेजाजी की घोड़ी थी लीलन, या उसको कहते थे सिणगरी। और याद करना, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है तेजाजी, जिनकी घोड़ी पर भाई साहब
लीलन एक्सप्रेस चलती है। क्या चलती है दोस्तों? लीलन एक्सप्रेस चलती है। याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा। राजस्थान की एकमात्र लोक देवता है जो तेजा जी है, उनकी घोड़ी थी लीलन, जिनके नाम पर लीलन एक्सप्रेस चलती है। और कहां से चलती है दोस्तों? ये जैसलमेर से स्टार्ट होती है और जयपुर तक चलती है। याद कर लेना, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक राजस्थान के एकमात्र लोक देवता तेजा जी, उनकी घोड़ी लीलन एक्सप्रेस के नाम से चलते हैं। और भाई साहब एक महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और चेतक एक्सप्रेस भी चलता है, जो उदयपुर से दिल्ली के बीच में, चेतक एक्सप्रेस चलता है। और भाई साहब लीलन एक्सप्रेस जैसलमेर टू जयपुर के मध्य चलती है। याद कर लेना, एकमात्र लोक देवता है जिनके नाम पर एक्सप्रेस चलती है, एकमात्र लोक देवता की घोड़ी है जिनके नाम पर एक्सप्रेस चलता है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया क्या? यहां तक आपको समझ में आया क्या? अच्छे से आगे दोस्तों, फिर तेजा जी का मेला कब लगता है? तेजा जी का मेला कब लगता है? याद करना दोस्तों, जो तेजा जी का मेला है दोस्तों, ये तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। इसी को कहते हैं दोस्तों तेजा दशमी। क्या कहते हैं दोस्तों? तेजा दशमी। याद करना, तेजा जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है, तेजा दशमी के दिन। और इसी तेजा दशमी के दिन याद कर लेना दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में एक गांव आता दोस्तों, खेजरला गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? खेजरला गांव, खेजरला गांव। और इस खेजरला गांव में भी अमृता देवी की याद में यहीं पर बहुत ही भयंकर एक मेला भरता है। याद आता है दोस्तों, क्वेश्चन बार बार आता है कि खेजरली गांव में मेला कब लगता है दोस्तों? तेजा दशमी के दिन लगता है। तेजा दशमी के दिन खेजरली गांव जो जोधपुर ग्रामीण में आता है, वहां पर मेला लगता है अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, जहां पर 1730 में 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में वहां पर अपने बलिदान दिए थे, जिनमें अमृता देवी के पति रामोजी और उनकी 3 बेटियां आशा, रत्नू, फागू, आशा, रत्नी, फागू, इन तीनों बेटियों, उनके पति और उनके साथ में 363 लोगों ने बलिदान दिया था खेजरली गांव में, जहां पर तेजा दशमी के दिन मेला लगता है। अच्छे से याद कर देना, गजब की बात है दोस्तों। यहां तक ये चीजें समझ में आई क्या? अच्छे से बैठा क्या? दिमाग में, खोपड़ी में बैठ गया क्या? भाई साहब उतार दो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। याद कर लेना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। आगे की मैं बात करूं, याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। और खास बात, एक बात बता देता हूं, एक बार एक क्वेश्चन आया था जेल प्रेरी में कि तेजा जी प्रमुख रूप से कहां के लोक देवता माने जाते हैं, यानी तेजा जी प्रमुख रूप से किस क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी की जो सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो अजमेर में है। कहां है दोस्तों? अजमेर में। इसीलिए तेजा जी को अजमेर के प्रमुख रूप से लोक देवता मानते हैं। वैसे तो अपन तेजा जी को पूरे राजस्थान के लोग मानते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से तेजा जी की जो पूजा है वो अजमेर में होती है। कहां होती है दोस्तों? अजमेर में। तो सबसे ज्यादा जो तेजा जी के मंदिर है वो अजमेर में ही है दोस्तों। कहां है? अजमेर में। याद कर लेना दोस्तों। अब तो नए जिले बन गए, ब्यावर वगैरह, तब इनके कुछ स्थान ब्यावर में चले गए। बाकी सबसे ज्यादा जो देखो, सेंद्रिया भी ब्यावर अजमेर में आता था, भावता भी अजमेर में आता था, है कि नहीं? ये सब के सब, ये पनेर में भी तेजा जी का मंदिर है, वहां पे भी तेजा जी का सुरसुरा भी आता था, है कि नहीं? जितने भी मंदिर थे, मंडावरिया भी अजमेर में आता था, जितने भी तेजा जी के मंदिर थे वो सब के सब अजमेर में आते थे। इसीलिए तेजा जी को अजमेर के प्रमुख रूप से लोक देवता मानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। मिटा दो, ठीक है। अब लेता हूं दोस्तों, मैं बात करता हूं कहानी की कि तेजा जी की क्या कहानी रही। यहां तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। होता क्या है? तेजा जी को कृषि उपकारक देवता कहते हैं, क्योंकि तेजा जी को कृषि से बहुत प्यार थे। भाई साहब वो कृषि करते हमेशा। भाई साहब उनके पास में खेती थी, जमीन थी, वो खेती का काम करते थे। एक बार क्या होता है, तेजा जी अपने खेत पर वो सुबह सुबह जल्दी, भाई साहब पहले के जमाने में क्या होता था, बैल, अपने बैलों को लेकर जो भी आदमी था वो आदमी अपने खेतों में जल्दी सुबह अंधेरे चले जाता था, ताकि टाइम पर वो खेतों को जोत लेवे। तो तेजा जी भी उस समय क्या करते थे, अपने बैलों को लेकर सीधे चले गए अपने खेतों में। और भाई साहब पीछे उनकी भाभी वो डेली उनके लिए खाना लेके जाती थी। अब भाई साहब कभी भाई साहब आजकल की भाभियां बहुत खतरनाक हो गए, उस समय की भाभी भी थोड़ी चंट आ गई। ये भाई साहब थोड़ी सी यूं चंट भाभी थी। तो एक दिन कहीं रियो तेजा जी वास्ते बड़ी बड़ी रोटी बनाई दी। तेजा जी क्यों, चल दो ठीक है। एक दिन तेजा जी बिना चोपड़ी वाली रोटी लेगी, तो भी तेजा जी क्यों, चलो ठीक है। एक दिन तो भाई साहब ये मन भरियो लूण टेक दियो मायने रोटी मायने। तेजा जी खावता क्यों भाई साहब, कभी तो थारा लूण बतो आवे, कभी बिना चोपड़ी वाली रोटी आवे, कभी बड़ी वाली रोटी आवे, कहीं सब्जी कम आवे, कहीं की कम आवे। तो तेजा जी भाई साहब बिमरगा। तेजा जी क्यों, भाभी सा यूं काम नहीं चले, रोटियां बनावनी है, खवाड़नी है तो सही खवाड़ दो।
तेजा जी भाभी ने गुस्सा आएगो कि भाई साहब आपने छोकी रोटियां खानी है, छोका फलका खाना है तो खुदरी लुगाई लिया वन है। तेजा जी भाभी आ बात कह दी और तेजा जी भाभी दिमाग में ओह कि भाई साहब हमारे पास में देवरानी आ जाई, मैं भाई साहब यूँ टेंशन फ्री हो जाऊँ, भाई साहब मारो प्रमोशन हो जाए, मैं भाई साहब देवरानी हूँ जेठानी बन जाऊँ, आराम हो रहूँ, मारो प्रमोशन बढ़िया तगड़ो से हो जाए। अब भाई साहब तेजा जी को वो बात बहुत चुभ गई। तेजा जी ने कहा आपने भाभी से ऐसे बोल दिया। तेजा जी तो सीधी अपनी घोड़ी आए घर पर और भाई साहब घर पर आने के बाद में अपनी लीलन घोड़ी पर बढ़िया सज धज कर एकदम बैठे सीधे चले गए कहाँ, पनेर गांव। कहाँ चले गए दोस्तों, पनेर गांव चले गए। और पनेर उस समय कहाँ पड़ता था दोस्तों, अजमेर में पड़ता था। अब तेजा जी सीधे अपनी लीलन घोड़ी को लेकर पनेर चले गए। अब भाई साहब पनेर चले गए। पनेर में क्या होता था दोस्तों, जो उससे पहले तेजा जी एक भाई साहब एक बड़ो हाडू हो, तेजा जी बड़ो एक साडू हो, वो भाई साहब बहुत चालू हो। तेजा जी तो फिर भी सिंपल है हुदा, तेजा जी जो बड़ो हाडू हो बहुत चालू हो। भाई साहब जो तेजा जी पत्नी पेमल दे री बड़ी बहन के साथ में तो वो तो भाई साहब डेली आओ तो सप्ताह में 2-2 बार 3-3 बार मिलने ना चाहो तो भाई साहब यूँ पेमल देवी ने घणो गुस्सो आओ तो करे कहीं। अब तेजा जी रे साडू तो तेजा जी री जो सासू माँ थी वह बहुत परेशान होगी कि भाई साहब वो हिडी कार्डियो डेली आवे, एक दिन आवे तो समझ में आवे, 2 दिन आवे तो समझ में आवे, ये साडू जी तो मार दई डेली आवे पावना। और अटने कहीं देखो जोग संजोग ओ पिगो कि तेजा जी भी नया नया आपरी लीलन घोड़ी लेने गया उठे कटे ससुराल पनेर गया भाई साहब जाऊ तो ही उठ सीधा आपरे ससुराल गया और गेटर मात खड़ी हुई और भाई साहब घोड़ी जोरू जाइन हिनी नहीं एकदम यूज हिनी नहीं। और उसी दौरान तेजा जी की वाइफ निकाल रही थी भाई साहब दूध। अब भाई साहब जोर से घोड़ी हिने नहीं तो डांडा तो एकदम चमके कि नहीं चमके, भाई साहब वहाँ भैंसियाँ एकदम चमकी एकदम गायाँ चमकी तो भाई साहब लाट ठोकी दूध गिर गो। अब भाई साहब तेजा जी जो सासू माँ थी वह तो कोई आओ देकिन कोई ताऊ लार दे क्यों कोनी कुण आयो। तेजा जी सासू लागो भाई साहब वो हिडी काडियो वो आएगो पावनो दो जोड़ियो कुण जो तेजा जी हड्डू जो डेली आओ तो वो हिडी काडियो आएगो मुड्डा में आवजो तेजा जी जो सासू माँ गाड़े बोलन तो कि ओ हिडी काडियो मरीज को नहीं आएगो। तेजा जी ने लाग्यो भाई साहब ए बात सब मने कह रही है, ए बात मने कह रही है। तेजा जी तो कोई आओ लेकिन कोई तात क्यों, तेजा जी तो एकदम अपने तेज अपने स्वाभिमान अपने अभिमान पर जीते थे, अपने यूं मतलब तेज पर जीते थे, वो किसी की सुनते नहीं थे। तेजा जी सीधे अपनी लीलन घोड़ी को लेकर वापस रवाना हो गए। अब भाई साहब जब वापस रवाना हुए तो बीच में एक और महिला थी जिसका नाम क्या था दोस्तों, लाचा गुजरी। क्या नाम था दोस्तों, लाचा गुजरी। ये लाचा गुजरी की तरफ से आते हैं और लाचा गुजरी देखते भाई साहब ये एकदम मूंछों वाला यूं घोड़ी पर बैठे एकदम बढ़िया बूट सूट एकदम यूं बढ़िया तगड़े बैठे, ये कौन से आदमी है। लाचा गुजरी दौड़ी दौड़ी गई उनके पास में, बोला आप कहाँ से आए हो। तेजा जी ने कहा मैं करनाल से आया हूँ, मेरा नाम तेजा है और मेरा ससुराल इधर ही है अपने आपके राम रायचंद्र जी के पास में, और जो पेमल देव हमारी पत्नी है वो थारी लाचा गुजरी क्यों कई बात करो थे तो तेजा जीजू निकलिया। भाई साहब लाचा गुजरी तो तेजा जी ने क्यों थे रुको रुको ढबो ढबो कई बात हुई थे अटने की कर जा रही हो ससुराल तो उठने ला रहे। नहीं मने मारी सासू गलत बोल दियो गाड़िया बोल दी मैं तो नहीं जाऊँ उठे। तो ते लाचा गुजरी क्यों थे थोड़ी देर रुक जाऊँ 5 मिनट रुको मैं अभी आई। लाचा गुजरी दौड़ी दौड़ी तेजा जी ने टूटी छोड़ देवे, लाचा गुजरी दौड़ी दौड़ी सीधी गई पेमल कने। पेमल ने क्यों, पेमल तू डेली जो को मने कहती नहीं बाता, यानी कि इससे पहले पेमल हमेशा उस लाचा गुजरी को कह देती थी कि भाई साहब हमारे भी छोटा बचपन में शादी हो गई है, मेरी जीजी बड़ी जीजी के तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, उनके तो हमेशा मिलने के लिए आते हैं, मेरे तो कोई मिलने ही नहीं आता है। तो उनको तो पता थी, उन लाचा गुजरी और पेमल को तो पता थी। तो लाचा गुजरी दौड़ी दौड़ी उनके पास में जाती है और पेमल को कहती है भाई साहब तू डेली कहती नहीं मारू कोई मिलन नहीं आज तो भाई साहब आएगा तारा वाला मिलने वास्ते कि कहीं बात करे हैं। लाचा गुजरी और पेमल तो भाई साहब हाथों हाथ वहां से दौड़ी और आते ही तेजा जी के पास में आई। तेजा जी को देखते भाई साहब वही चमत्कार वही रौब एकदम यूं घोड़ी पर बैठे मूंछों का ताव दिए भाई साहब पेमल और तेजा जी के मध्य आंखों में आंखें डालकर ऐसा यूं आंखें चार हुई। पेमल के मुंह से निकल गया आई लाइक यू तेजू, आई लाइक यू तेजू। भाई साहब इतना ही कहते हुए तेजा जी भी पिघल गए, इधर पेमल भी पिघल गई। भाई साहब उन दोनों के मध्य ऐसे ही बातचीत होती है। फिर भी तेजा जी ने कह दिया कि भाई साहब मेरे को एक बार घर पे जाने दो, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। आपकी मम्मी ने तो मेरे को ये कह दिया।
तो लाचा गुजरी जिद करती है कि आज तो रात हो गई, अब आप कहाँ जाओगे, आज तो मेरे पास पे यही रुक जाओ भाई साहब, आज तो साड़ी जी के पास में रुक जाओ। तो भाई साहब तेजा जी क्या करते हैं, उसी लाचा गुजरी के पास में रात गुजार देते हैं। लेकिन उसी रात भाई साहब मेर के मीणाओं ने उस लाचा गुजरी की गायों पर अटैक कर देते हैं और लाचा गुजरी की गायों को चोर ले जाते हैं। भाई साहब चोर कौन थे, वो मेर के मीणा चुरा ले जाते। अब भाई साहब सुबह जब उठती है लाचा गुजरी और बाड़े में जाती है भाई साहब, तो वहां पे एक ही गाय नहीं, तो सीधे वो लाचा गुजरी दौड़ी दौड़ी तेजा जी के पास में आती है। तेजा जी जीजू जीजू, मेरी तो गाय कोई चुरा के ले गया भाई साहब। तेजा जी ने बोला, लाचा गुजरी तू टेंशन मत ले, मैं तेरा नमक खाया है, तेरी एक भी गाय गायब नहीं होने दूंगा, एक भी गाय चोरी नहीं होने दूंगा, हर एक गाय तेरी सही सलामत लेके आऊंगा। अब तेजा जी अपनी लीलन घोड़ी को लेकर सीधे उन जो गायों के खुर मडे हुए थे उनके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। और भाई साहब जब वो सेंद्रिया गांव पहुंचते, कौन सा गांव दोस्तों, सेंद्रिया गांव। इस सेंद्रिया गांव याद कर लेना दोस्तों, वर्तमान में ब्यावर में पड़ता। कहां पड़ता दोस्तों, ब्यावर में, पहले पड़ता था अजमेर में। इस सेंद्रिया गांव में पहुंचते दोस्तों, सेंद्रिया गांव में पहुंचते तो बीच में एक रोड के मध्य में ही बड़ा सा कड़ाव था जिसमें तेल गरम यूं भाई साहब यूं उकड़ ले रहा था और उसमें बड़े बड़े आके सांप मर रहे थे। तेजा जी को दया आ गई, अरे भाई साहब ये सांप क्यों मर रहा है। तेजा जी को दया आ गई, तेजा जी ने अपने तलवार से अपने भाले से उन सांपों को बाहर निकाल दिया। तभी उन सांपों के प्रमुख देवता, सांपों के नागराज वासुकी खड़े हो गए, वासक नाग बाहर निकले। वासक नाग ने तेजा जी से कहा कि आपने हमें बचा के गलती कर दी, हम तो आपको खाएंगे। तेजा जी ने कहा भाई साहब मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो आपको बचाया है। वासक नाग ने कहा भाई साहब ये हजारों साल बाद में ऐसा पुण्य योग मिल रहा है हमें कि हम इसमें मरेंगे तो भाई साहब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तेजा जी ने कहा मैंने कहा ज्ञान नहीं भाई साहब थे मर क्यों रिया हटे। तो वासक नाग ने कहा भाई साहब अब आपसे गलती तो हो गई, हम आपको खाएंगे। तेजा जी ने कहा भाई साहब आप खा लेना पी लेना जो भी करना है कर लेना, लेकिन मेरी लाचा गुजरी की जो गायें हैं उसको मैं छुड़ा के लेके आ जाऊं, फिर मैं छोड़ के आ जाऊंगा ना उनको सही सलामत, फिर आप मेरे को खा लेना। वासक ने कहा भाई साहब तेरा क्या भरोसा, तू तो वापस आया ही नहीं। तो तेजा जी ने वहीं पर जो खेजड़ी वगैरह जो पेड़ पौधे थे उनके तरफ हाथ लगा के बोला कि यदि मैं झूठ बोलता हूं तो ये पेड़ अभी सूख जाएंगे। तभी तो तेजा जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। जिस प्रकार जाम्बो जी पर्यावरण वैज्ञानिक है उसी प्रकार तेजा जी को भी पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में पहचाना जाता है। तो ऐसा वो सौगन और शपथ खाते हैं और उस समय पेड़ पौधे सूखते नहीं है। तब उस वासक नाग को भरोसा हुआ भाई साहब ये सच बोल रहा है, और वासक नाग ने कहा ठीक है जाओ। अब वासक तेजा जी पीछे पीछे जाते हैं और तेजा जी उन गायों के पीछे पीछे चले जाते हैं। और भाई साहब वो कहाँ चले जाते हैं, याद करना दोस्तों, वो चले जाते एक गांव है दोस्तों मंडावरिया गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, मंडावरिया गांव। ये मंडावरिया गांव पड़ता दोस्तों अजमेर में। कहाँ पड़ता दोस्तों, अजमेर में। यहाँ जाने के बाद में तेजा जी उन गायों मेर के मीणाओं से लड़ाई करते हैं। भाई साहब तेजा जी पूरे खून से लथपथ हो जाते, लेकिन फिर भी उन गायों को बचा के वो लेके आ जाते लाचा गुजरी के पास में और लाचा गुजरी को गायें दे देते। और तेजा जी ने अपने वचन को निभाने के लिए तेजा जी वापस कहाँ चले जाते हैं, सेंद्रिया गांव में जाते हैं। और सेंद्रिया गांव में जाकर उस वासक नाग को कहते हैं, वासक नाग भाई साहब मैं तेजाराम आपके पास में आ गया हूं, अब आप खाओ, मेरे को जितना डसना है, जितना खाना है, जितना मारना है वो खा लो। वासक नाग को बड़ी दया आ गई। वासक नाग ने कहा मैं तो ऐसे ही तेरे को बोल रहा था कि भाई साहब तू तो एकदम ईमानदार निकला, तू तो वापस आ गया। उस वासक नाग ने माफ कर दिया, मैं नहीं खा सकता। तेजा जी भी भाई साहब एकदम हटीले थे। तेजा जी ने कहा नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा। वासक नाग ने कहा आपके शरीर पर खून से लथपथ है, मैं खून से लथपथ किसी भी अंग को नहीं खाता। तेजा जी ने तो भाई साहब हट कर दिया, आपको तो खाना ही पड़ेगा। तेजा जी ने अपनी जीभ निकाल के खड़े हो गई और तेजा जी के पास में जो भाला था वो खड़ा हो गया और उस भाले के सारे जो नाग था वो नाग तेजा जी की जीभ पर डस दिया। और तेजा जी को उस समय आशीर्वाद दिया कि हम नागराज की जिस प्रकार नागों में पूजा होती है उसी प्रकार आपकी भी तेजा जी, आपकी भी सांपों में, आपको भी नागराज के समान आपके सांपों के देवता माने जाएंगे। जब भी कोई सांप वगैरह काट लेगा, कोई भी काट देगा सांप वगैरह, तो आपकी पूजा, आपका नाम लेने से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तभी से उस वासक नाग ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको भी सांपों में, आपकी मतलब सांपों के रूप में, आपके देवताओं के रूप में पूजा होगी। और इस बात का जो जब सेंद्रिया में सांप डसता है उसके बाद में जब वो तेजा जी सुरसुरा गांव में जाते हैं, कहाँ जाते हैं दोस्तों, सुरसुरा। और सुरसुरा कहाँ पड़ता दोस्तों, अजमेर में। जब ये सुरसुरा गांव में जाते हैं तो तेजा जी की क्या हो जाती दोस्तों, मृत्यु।
तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। और इस बात की खबर जब पनेर में बैठी पेमल को पता चलती है तो पेमल उसके पीछे क्या हो जाती है दोस्तों, सती हो जाती है। पेमल उनके पीछे सती हो जाती है। दोस्तों इतनी शानदार ये रोमांचक दंत कथाएं हैं जिनको मजा आ जाता है दोस्तों, सुन सुन के आनंद आ जाता है। भाई साहब बोलने में तो मैं भाई साहब 10-10 घंटे बोल दूं, लेकिन फिर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको कैसा लगती है सब ये सब चीज़ें आप कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों। लाइव जरूर जुड़ो, मेरे इसको बताओगे तो पता चलेगा। आई बस सुन में आगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता चली, समझ में आया। अब दोस्तों अब मैं बताता हूँ तेजा जी के मंदिर कहाँ है। तेजा जी के मंदिर कहाँ है दोस्तों। कहानियाँ समझ में आ रही तो आप कमेंट में बताना कि कहानियाँ भी मजा आ रही। दोस्तों तेजा जी के प्रमुख रूप से मंदिर कहाँ है, अच्छे से समझ लेना दोस्तों। तेजा जी के मंदिर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तेजा जी के मंदिर कहाँ है। सबसे पहला पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर। दोस्तों एक बात बता देता हूं, पर्वतसर पहले नागौर में था, लेकिन वर्तमान में पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है। पर्वतसर वर्तमान में डीडवाना कुचामन में, पहला मंदिर यहां पर है। दूसरा मंदिर कहां है दोस्तों, दूसरा इनका जहां जन्म हुआ खड़नाल, और खड़नाल कहां है दोस्तों, नागौर में। याद कर लेना, गजब की बात है। तीसरा इनका मंदिर कहां है दोस्तों, तीसरा इनका मंदिर आपको मैंने अभी बताया था सेंदरिया। सेंदरिया कहां है दोस्तों, ब्यावर में है। तीसरा चौथा इनका जो मंदिर है वो है दोस्तों मंडावरिया। मंडावरिया कहां है दोस्तों, अजमेर में है। चौथा इनका जो मंदिर है दोस्तों वो है दोस्तों भावता, और भावता कहां है दोस्तों, भावता भी अजमेर में है। और छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, इनका जो एक मंदिर है दोस्तों बांसी दुगारी, कहां है दोस्तों, बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां है दोस्तों, ये बूंदी में है। बांसी दुगारी कहां है दोस्तों, बूंदी में। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। बांसी दुगारी कहां है, बूंदी में, याद कर लेना, गजब की बात है। ये जो बांसी दुगारी है ना, ये दोस्तों तेजा जी की कर्मस्थली है। क्या है दोस्तों, तेजा जी की कर्मस्थली। क्वेश्चन आया कि तेजा जी की कर्मस्थली के रूप में बांसी दुगारी कहां है, बूंदी में, याद कर लेना दोस्तों। मंडावरिया में तो युद्ध करा, मंडावरिया में तो युद्ध करा, जहां पर तेजा जी और मेर के मीणाओं से मंडावरिया में युद्ध करा था। सेंद्रिया में क्या होता, वासक नाग ने डसा था, वासक नाग ने डसा था। और खरनाल में क्या होता था दोस्तों, तेजा जी का जन्म होता है। और पर्वतसर में सबसे बड़ा मेला लगता है, पर्वतसर में सबसे बड़ा मेला लगता है। ये बातें सब बता दी, याद करना दोस्तों। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, तेजा दशमी के दिन लगता है, तेजा दशमी के दिन लगता है। गजब की बात, शानदार बात। एक और बता देता हूं दोस्तों, इनका एक और मंदिर है, वो है दोस्तों सुरसुरा गांव। कहां है दोस्तों, सुरसुरा गांव। और सुरसुरा गांव कहां है दोस्तों, अजमेर में है। सुरसुरा गांव अजमेर में, यहां पर तेजा जी की क्या होती है दोस्तों, तेजा जी की यहां पर होती है मृत्यु। क्या होती है दोस्तों, मृत्यु। और गजब की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूं, तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। यहीं से तेजा जी की निकाली जाती है दोस्तों जागीरण। क्या निकाली जाती है दोस्तों, जागीरण। जागीरण का मतलब दोस्तों जोत, जागीरण का मतलब होता है जोत। ये क्वेश्चन 2 या 3 साल पहले किसी एक बार एग्जाम में आया था कि तेजा जी की जागीरण किस स्थान से निकाली जाती है, सुरसुरा अजमेर से निकाली जाती है। तेजा जी की जागीरण सुरसुरा अजमेर से निकाली जाती है, याद कर लेना दोस्तों। ये सब मैंने कीवर्ड लिख दिए, साथ साथ में वहां पे क्या हुआ था ये सब बातें स्क्रीनशॉट ले लो। गजब की बात है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं छोटी सी बातें 2-3 बातें और बता देता हूं, फिर इसको करेंगे खत्म। क्या करेंगे दोस्तों, खत्म। जल्दी कर दो दोस्तों, जल्दी कर लो। हाँ समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है मिटाता हूं। दोस्तों आगे की बात करते हैं। 2-3 बातें आपके दिमाग में बहुत बैठना चाहिए दोस्तों। इस सुरसुरा गांव में, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जो तेजा जी के भोपे है ना दोस्तों, तेजा जी के भोपे, जो तेजा जी के भोपे होते हैं, वो तेजा जी के भोपे, याद करना, उन तेजा जी के भोपों को घोड़ला कहते। क्या कहते दोस्तों, घोड़ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तेजा जी के भोपों को घोड़ला कहते हैं, लेकिन एक होता है दोस्तों गुड़ला, ये अलग है दोस्तों। गुड़ला एक नृत्य है जो जोधपुर में किया जाता है। गुड़ला एक नृत्य है जोधपुर में किया जाता है, जो सातल देव की याद में किया जाता है, सातल देव की याद में। जब मैं नृत्य पढ़ूंगा तब इसके बारे में बात करूंगा। और घोड़ला ये तेजा जी का भोपा होता है,
तेजा जी का भोपा। और तेजा जी का जो भोपा होता है वो प्रमुख रूप से, तेजा जी का जो भोपा होता है वो प्रमुख रूप से माली जाति का होता है। किस जाति का होता है? माली जाति का। कभी क्वेश्चन आ गया ना, हवा निकल जाएगी। किताबों में नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये बातें हैं किताबों में नहीं मिलने वाली। 5-5 7-7 किताबों का माल मसालो क्रीम बता रही हूँ भाई साहब, क्रीम, वो है माली जाति। तो क्वेश्चन आएगा कि तेजा जी का भोपा किस जाति का होता है? पहले ही ऑप्शन आएगा दोस्तों जाट, पहले ही आएगा जाट। सब लोग करेंगे जाट, भाई साहब खुद हो जाएंगे पाट या शाप। याद कर देना, जाट नहीं है दोस्तों। तेजा जी का जो भोपा होता है वो माली समाज का होता है। और यदि माली नहीं हो तो भाई साहब वहां पर जाट समाज का किसी को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी माली समाज को देंगे, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़ला। और वो भाई साहब जो सांप वगैरह किसी का डंक मारा होता है वो अपने मुंह से उसको जहर को चूस कर बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं घोड़ला। याद कर लेना। और तेजा जी के भोपे दोस्तों, जो तेजा जी के भोपे होते हैं ना, ये भजन वगैरह, कभी कभी भजन वगैरह कुछ करते हैं ना, तो दोस्तों एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस वाद्य यंत्र का नाम है दोस्तों भरनी वाद्य यंत्र। क्या है दोस्तों? भरनी वाद्य यंत्र। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तेजा जी के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भरनी वाद्य यंत्र। तेजा जी के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दोस्तों इन सब चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और तेजा जी का जो मेला है ना दोस्तों, तेजा जी का मेला ये पर्वतसर में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? पर्वतसर नागौर में। और ये जो पर्वतसर नागौर में है, ये पर्वतसर तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। याद करना, ये याद करना, राजस्थान में, राजस्थान में आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। यह बात भी आपके दिमाग में याद करने लायक है। दोस्तों तेजा जी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, 2 मिनट में रिपीट करवा देता हूं। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। माघ शुक्ल 14 के दिन तेजा जयंती, माघ शुक्ल 14 के दिन। और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन। ये धौलिया गोत्र के जाट थे। ताड़ जी इनके पिता का नाम, राम कुंवरी इनकी माता का नाम, बहन का नाम राजल और एक थी भौरी। कालाबाला के देवता, धौलिया गोत्र के जाट थे। याद करना। और इनको अजमेर में सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई। अजमेर में सबसे बड़ा इनका मेला भरता है। अजमेर में ही सबसे बड़ी इनकी कर्मस्थली रही है। सबसे बड़े जो ज्यादा मान्यता है वो अजमेर में। बांसी दुगारी इनकी कर्मस्थली है जो बूंदी में आती है। मंडावरिया, भावता, ये सब स्थान आपको याद करना। इनके भोपों को घोड़ला कहते हैं जो भरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं। दोस्तों ये सब चीजें याद करना है, याद करना। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन, सिनगारी कहते थे। इनका ससुराल पनेर अजमेर में था। जो पेमल देव वहां की राजकुमारी थी जिनके साथ में शादी हुई थी। ये सब चीजें याद कर देना। किसान जब फसल को बोते हैं तो तेजा टेर गाते। क्या गाते दोस्तों? तेजा टेर गाते। दोस्तों इनके अलावा मेरी नज़रों में कोई भी पॉइंट और कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में याद कर लेना। ये सब चीज़ें बहुत ही गजब की है, बहुत शानदार है दोस्तों। दिमाग में सिर्फ आपके दिमाग में रखना है। क्वेश्चन बार बार यही आता है कि तेजा जी ने किसकी गाय बचाई थी? तेजा जी ने किसकी गाय छुड़ाई थी? लाचा गुजरी की गाय छुड़ाई थी। लाचा गुजरी नागौर की रहने वाली थी। लाचा गुजरी अजमेर की रहने वाली थी। पनेर अजमेर, अजमेर और डीडवाना दोनों पास पास में ही था। अजमेर और जो अपना नागौर का इलाका था वो पास पास में ही था। तो याद करना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। और वर्तमान में जो लाचा गुजरी की जो छतरी है ना वो नागौर में स्थित है। लाचा गुजरी की जो छतरी वो तो नागौर में स्थित है। लाचा गुजरी ये पेम्बल दे की बड़ी फ्रेंड थी, बड़ी सहेली थी। एक बार कहानी सुनना, समझ में आ जाएगा भाई साहब। समझ में आ रही है? यहां तक आपको कोई तकलीफ हो, दुख दर्द हो, बोलो। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, ठीक है दोस्तों। एक छोटे से लोक देवता और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमेशा छोटे छोटे पढ़ेंगे तो भाई साहब ये लोक देवता में बहुत बड़ा टाइम निकल जाएगा और विद्यार्थियों को लगेगा कि सर तो मजे कर रहे हैं, सर तो मजे कर रहे हैं। भाई साहब मजे नहीं कर रहा हूं, ये लोक देवता है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो समझ में कैसा आएगा। और एक बार और कह देता हूं दोस्तों, किसी भी लोक देवता को जब मैं हंसी मजाक में पढ़ाता हूं तो भाई साहब दिल पे मत लेना कि इन्होंने तो ऐसे बोल दिया, इन्होंने आई लाइक यू तेजा बोल दिया। ऐसा नहीं करना भाई साहब, अपने को याद करना है कैसे भी करके। आई बस सुन में याद करना। दोस्तों अब एक छोटा सा लोक देवता और ले लेते हैं जिनका नाम है दोस्तों मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया पंच पीरों में गिने जाते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में याद रखना, ये मेहाजी मांगलिया पंच पीर हैं। मेहाजी मांगलिया पंच पीरों में इनकी मान्यता है। और याद करना, जो ये मेहाजी मांगलिया है ये मांगलिया समाज के आराध्य देव है। ये मांगलिया समाज के आराध्य देव है, या मांगलिया राजपूत थे।
मेहाजी मांगल्या मांगल्या राजपूत थे, याद करना। और इनका जो जन्म है ना दोस्तों, इनका जन्म जोधपुर में एक स्थान है दोस्तों, बापीणी गांव। कहाँ है दोस्तों? बापीणी गांव। और यहीं पर इनका जन्म होता है और इसी स्थान पर दोस्तों यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। यहीं पर क्या बना हुआ है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। याद कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन बार बार आता है कि मेहाजी मांगल्या का जन्म कहाँ हुआ? बापीणी गांव। बापीणी गांव जो जोधपुर शहर में है, जोधपुर ग्रामीण में आता है, बापीणी गांव वहां पर हुआ था। और यहीं पर मेहाजी मांगल्या का क्या है दोस्तों? मंदिर है। और यहीं पर इनका मेला लगता है। और इनका क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि इनका जन्म, मेहाजी मांगल्या का जन्म कब होता है? याद करना दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगल्या का जन्म होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी आती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। इस दिन मेहाजी मांगल्या का जन्म होता है। और गजब की बात तो यह है दोस्तों, इस मेहाजी मांगल्या के पास में एक इतना तगड़ा घोड़ा था। घोड़ों का नाम बहुत तगड़ा रहा क्यों भाई साहब? उस घोड़े का नाम है दोस्तों किरण काबरा। क्या नाम था दोस्तों? किरण काबरा। किरण काबरा। बाबूजी रे घोड़ा नाम केसर कालमी। बाबूजी रे घोड़ा नाम केसर कालमी, याद करना। और मेहाजी मांगल्या के घोड़े का नाम किरण काबरो। भाई साहब कहीं काबरो, याद रखना। गजब की बात है, शानदार बात है। देखो दोस्तों, ये स्थान, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन याद कर लेना, याद कर लेना। गजब की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बता देता हूं, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, याद करना दोस्तों। इन मेहाजी मांगल्या को जो मानने वाले भोपे होते हैं, यानी कि मेहाजी मांगल्या को मानने वाले जो भोपे होते हैं, इन भोपों की भाई साहब गड़बड़ होती है। इन भोपों के क्या नहीं होती भाई साहब? वंश वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों? वंश वृद्धि नहीं होती है। यानी भाई साहब इनके जो भोपे होते हैं वो आजीवन ऐसे ही रहते हैं। तो अपने वंश को चलाने के लिए क्या करते? आस पड़ोस के बच्चे या इनके परिवार वाले बच्चों को गोद लेते भाई साहब। अपना वंश चलाने के लिए आस पड़ोस के लोगों को गोद लेते, बच्चों को गोद लेते। तो याद करना दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि किस लोक देवता के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? मेहाजी मांगल्या। मेहाजी मांगल्या, याद कर लेना। गजब की बात है, शानदार बात है कि मेहाजी मांगल्या जो लोक देवता है, जो पंचपीरों में गिने जाते हैं, जिनका प्रमुख मंदिर बापीणी गांव जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। और उनका मेला भी वहीं लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उन दिन इनका जन्म होता है। किरण काबरा इनका घोड़ा था। और गजब की बात तो यह है कि इनको मानने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। आई बात सुन में। और ये भी भाई साहब जो ये मेहाजी मांगल्या है, इन्होंने भी गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्योछावर करे थे। जैसलमेर का एक व्यक्ति था, जैसलमेर का एक राजा था जिसका नाम था दोस्तों राणंग देव भाटी। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये मेहाजी मांगल्या शहीद हो जाते दोस्तों, अपने प्राणों को न्योछावर कर देते। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी मांगल्या अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। गजब की बात है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देते दोस्तों, इस मेहाजी मांगल्या के जीवन पर आधारित, मेहाजी मांगल्या के जीवन पर आधारित एक व्यक्ति है दोस्तों, जसदान बिट्टू। क्या नाम है दोस्तों? जसदान बिट्टू। इस जसदान बिट्टू ने मेहाजी मांगल्या के जीवन पर आधारित एक ये मिटा देता हूं दोस्तों, थोड़ा इसको मिटाता हूं, थोड़ा दिमाग में रहेगा। जसदान बिट्टू ने मेह प्रकाश लिखा दोस्तों, मेहा प्रकाश लिखा था। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है कि मेहाजी मांगल्या के जीवन पर आधारित मेहा प्रकाश किसने लिखी? जसदान बिट्टू ने लिखी थी। ये ग्रंथ है दोस्तों मेहा प्रकाश। आएगा, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही शानदार बात है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? अच्छी बातें समझ में आई क्या? दिमाग में बैठ गई क्या? इतना तो ध्यान रखना। मेहाजी मांगल्या समाज के आराध्य देव है। बापीणी गांव जोधपुर में इनका मेला भी लगता है और वहीं पर उनका मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। वंशवृद्धि नहीं होती इनके भोपों की। राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग कर देते हैं। और इनके जीवन पर आधारित जसदान बिट्टू ने मेहा प्रकाश लिखा था। आई बस सुन में, यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? दोस्तों आज मैंने तेजाजी महाराज और मांगल्या समाज के आराध्य देवता मेहाजी मांगल्या, इन जिनके घोड़े का नाम किरण काबरा, ये सब चीजें मैंने पढ़ा दी है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में फैलाएगा। इतने ठंडे मत पड़िए दोस्तों, बार बार मैं कहता हूँ सुबह 11:15 बजे आइए। आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपको नौकरी दूंगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ।
दोस्तों सुबह 11:15 बजे का आधा 1 घंटा मुझे दे दिए, मैं आपको नौकरी देने वाला हूँ 2024 में। ये वादा है दोस्तों, ये J2 ऑफिशियल का वादा है। आप डेली नोट्स बनाइए दोस्तों, सुबह 11:15 बजे आइए, लाइव आइए। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है दोस्तों, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको हर एक कमेंट के आंसर देता है। भाई साहब आप कम बच्चे हो, कम विद्यार्थी हो, कम मेरे छोटे भाई बहन हो, तो भाई साहब मैं उनका हर एक का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे में वो उत्सुकता है कि मेरे साथ में पढ़ने वाला, मेरे से जुड़ने वाला हर एक बच्चा सक्सेस हो जाए, हर एक बच्चा सफल हो जाए। आई बस में तो मैं हर चीज़ का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो भाई साहब आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, फैलाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ईमानदारी की मेहनत क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, अपना आज का वीडियो यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपन कल आएगा, जो भी अलग लोक देवता पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।